हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा, जिस पे हमने ये कहा था कि एनालिडा जो हैं ये आप कह सकते हो कि फर्स्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट के जिनके पास टू सिलोम प्रेजेंट है। देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, उनके पास बायलेटरल सिमेट्री है और इनको हम सेगमेंटेड वर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस फाइलम के अंदर नियर अबाउट अभी 8700 स्पीशीज जो हैं वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं और इन स्पीशीज को हमने 4 मेन क्लासेस पे क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। किसके बेसिस पे, कौन से करेक्टर को हमने ध्यान पे रखा है वो हमने देखा है कि किसके पास जो पैरापोडिया है, जो हमने कहा था फ्लैशी इनके एक स्ट्रक्चर होता है लेटरल अपेंडेज, वो प्रेजेंट है कि नहीं है। सीटे लाइक जो स्ट्रक्चर है इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट है कि नहीं है। मेटामेट्स जो इनकी बॉडी सेगमेंटेड है वो इंटरनली एज वेल एज आप कह सकते हो एक्सटर्नली है या ओनली इंटरनली है या सिर्फ आप कह सकते हो एक्सटर्नली है। देन अदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, ये एक आउटलाइन डायग्राम है जो दिखा रहा है कि जो फाइलम एनालिडा है उसकी 4 क्या हैं क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लासेस क्या है, पॉलीकीटा, देन ओलेगोकीटा, हिरोडिनिया, देन उसका एरेक्निलिडा। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास इसकी है पॉलीकीटा। पॉली का मतलब हो गया मैनी और कीटे का मतलब हो गया हेयर, मतलब ऐसे एनालिडा के मेंबर जो इस क्लास के मेंबर जिनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स। ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रिस्टल वॉर्म, ब्रिस्टल का मतलब यहाँ पे हेयर ही है, ये ऐसी वॉर्म जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको कहते हैं ब्रिस्टल वॉर्म्स। देन ये बहुत ही आप कह सकते हो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है किसका, फाइलम एनालिडा का। ठीक है, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये मिलते हैं कहाँ पे, मैरीन इन नेचर में, बट कुछ मेंबर इनके फ्रेश वाटर कंडीशन जैसे रिवर, लेक्स, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। देन टेरेस्ट्रियल पे इनके मेंबर मोस्टली आप कह सकते हो कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो बॉडी इनकी होगी जैसे अब यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हो कि इनकी क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। ठीक है, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि एनालिडा क्या है, सेगमेंटेड वॉर्म। ठीक है, अब जो इनकी सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नली भी आपको नजर आएगी। अगर आप इसके एनाटॉमिकल जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा वहाँ पे भी इंटरनली भी जो इनकी बॉडी होगी वो सेगमेंट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी। जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे वहाँ पे बताया था इंटरनली जो सेप्टा होता है वो इनकी बॉडी को डिफरेंट सेगमेंट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, देन जो इनका हेड रीजन, ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था कि इनके पास एक वेल डिफरेंशिएटेड हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो इसका ये हेड वाला रीजन है उसके पास इसके आई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। पैल्प जो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर, इनके फीडिंग एज वेल एज सेंसरी स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होंगे। देन टेंटिकल्स, ये भी इनके सेंसरी स्ट्रक्चर है वो भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मतलब हेड रीजन पे इनके पास आइज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, पल्प होगा, देन टेंटिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन उनके बॉडी के ऊपर आप जैसे देख सकते हो कि एक तो पैरापोडिया जिनको हम कहते हैं इनके लेटरल अपेंडेजेस जो इनकी लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट दिस सेगमेंट। देन उसी के साथ क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बंडल्स ऑफ सीटे हेयर लाइक क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, वो भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लाइटेलियम का जो स्ट्रक्चर है ये हम जब आगे क्लास डिस्कस करेंगे वहाँ पे देखेंगे क्लाइटेलियम क्या है। एक्चुअली क्लाइटेलियम होता है एक बैंड होता है जिसको कहते हैं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आप कह सकते हैं कोकून फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। वो इनके कंडीशन पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। देन अगर हम इनके इंडिविजुअल के सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। और जो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या इनके गोनाड्स की बात करें या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें वो इनकी थ्रू आउट बॉडी सेगमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। कुछ ही सेगमेंट्स में आप कह सकते हो कि प्रेजेंट होगा और कुछ के कंडीशन पे ये होगा कि गोनाड्स पूरी तरह से क्या होंगे, एब्सेंट रहेंगे या
कुछ देर के लिए या टेम्पोरेरी के टाइम के लिए वो क्या होंगे, डेवलप होंगे, उसके बाद वहाँ से वो डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। बट इनके कंडीशन पे ज़्यादातर जो सेगमेंट्स होंगी उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, गोनाड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, मतलब काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगी। इसलिए हमने कहा कि ये जो ग्रुप है ये काफ़ी क्या है, डाइवर्स ग्रुप है, इस पे गोनाड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके कंडीशन पे होगा एक्सटर्नल, डेवलपमेंट पे इनका क्या होगा, ट्रोकोफोर लार्वा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली हमने कहा था कि इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, डायरेक्ट होती है, बट कुछ फॉर्म की कैसे होगी, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट पे इनके जो होगा तो कौन सा लार्वा इन्वॉल्व होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और इस क्लास के अंदर दो मेंबर्स इसके बड़े फेमस आते हैं, एक आता है इसका नेरिस, जो हमने ये पहले वाली डायग्राम देखी, ये नेरिस की है। देन फिर दूसरी इसकी है कीटोपेटेरस, जो इसका यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास इसकी जो सेकंड क्लास है तो इसकी ओलिगोकीटा, ठीक है। ओलिगो मतलब फ्यू और कीटा मीन्स हेयर। पहले में हमने कहा कि पॉलीकीटा मतलब के मैनी है और यहाँ पे फ्यू है, मतलब इस क्लास के अंदर वो इंडिविजुअल जो है वो स्पीशीज आएंगी जिनकी बॉडी के ऊपर कुछ ही हेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इस क्लास का बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि प्रोमिनेंट मेंबर है जिसको हम कहते हैं अर्थवर्म, जो आपने देखा भी होगा मोस्टली। ये होते हैं इस क्लास का जो हैबिटेट है वो मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल है, बट बहुत सी स्पीशीज इनकी फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर पे भी मिलती हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन इनकी भी पहली वाली क्लास की तरह इंटरनली भी होगी और एक्सटर्नली भी, आप देख भी सकते हो कि इसकी बॉडी की ये जो सेगमेंट्स है क्लियर कट क्या हो रही है, डिमार्केट हो रही है। ऐसे ही क्लियर कट डिमार्केशन इनका इंटरनली भी देखने को मिलता है, ठीक है। इनके कंडीशन पे जो अपेंडेजी, जैसे हमने पीछे वाली क्लास में देखा था कि पैरापोडिया प्रेजेंट है, इनके कंडीशन पे वो जो लेटरल अपेंडेज फ्लैशी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और हेड वाले रीजन पे भी इनके पास कोई वो सेंसरी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि टेंटिकल्स या पेल्व्स प्रेजेंट होंगे, वो इनके कंडीशन पे क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। देन इनकी बॉडी पे फ्यू सीटे जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ये आप देख सकते हो हेयर लाइक क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पैरापोडिया पूरी तरह से क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। जो हम क्लाइटेलियम कह रहे थे कि पॉलीकीटा में क्या है, एब्सेंट है, बट इनके पास एक बैंड लाइक काफ़ी प्रोमिनेंट बैंड अर्थ वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एंटीरियर एंड के आसपास नज़र आता है, वो प्रेजेंट होगा। और ये स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट तब नज़र आता है जब वो इंडिविजुअल पूरी तरह से क्या हो जाए, सेक्चुअली मैच्योर हो जाए, ठीक है। और ये एक्चुअली होता है किस नेचर पे, ग्लैंडुलर इन नेचर। जब यहाँ से ये अर्थवर्म क्या करती है, अपने गैमेट्स को स्पर्म और ओवा को बाहर की तरफ रिलीज करती है, तो ये क्लाइटेलियम सिक्रीशंस क्रिएट करके एक कोकून बना देता है और उसके अंदर दोनों गैमेट्स रह के फिर वो एक्सटर्नली क्या होते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। देन ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे उनके गैमेट। जैसे आप देख सकते हो ये अर्थवर्म है, इसके पास ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी ये प्रेजेंट है, एज वेल एज ओवरी जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट कैसे रहता है कि जो टेस्टिस है वो आप कह सकते हो एंटीरियरली लोकेटेड होंगे और जो ओवरी होगी वो पोस्टेरियरली क्या होंगी, लोकेटेड होंगी, ठीक है। देन इन्हीं के साथ इनके आप कह सकते हो डक्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे जो गैमेट्स को बाहर की तरफ क्या करेंगी, रिलीज करवाएंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होगी इनकी एक्सटर्नल, हालांकि है ये हर्माफ्रोडाइट, दोनों आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट है, बट यहाँ पे भी ये सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब इसी तरह की दूसरी वार्म इसके क्लोज कांटेक्ट पे आएगी और वो अपना स्पर्म इसके आप कह सकते हो कि जो इनके ऊपर होंगे गोनोपोर्स होंगे उनसे इनकी अंदर की तरफ क्या करेगी, वो इंजेक्ट करेगी। देन उसके बाद क्या होगा कि जो दोनों गैमेट्स हैं वो फिर बाहर की तरफ रिलीज होंगे, क्लाइटेलियम जो होगा वो एक उनको कवरिंग में कोकून की फॉर्मेशन करेगा और जो दोनों गैमेट्स हैं वो आउटसाइड द बॉडी क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। और इनकी डेवलपमेंट भी होती है डायरेक्ट, यहाँ पे किसी तरह की कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, बट हमने फर्स्ट क्लास पे देखा था पॉलीकेटा पे, उस पर जो थी ट्रोकोफोर लार्वा क्या हो रहा था, इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आती है, फेरिटीमा, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। देन नेक्स्ट क्लास इसकी आती है हिरोडिनिया, हिरोडिनिया लीच, जिसको हम
जूक के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा कभी हम फॉरेस्ट एरिया में या कभी वेटलैंड में जाएं तो मोस्टली जो लीज जो जूक होता है वो हमारे नेक्ड पार्ट के साथ अटैच होकर वहाँ से ब्लड को वो सक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्लास के अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल किसकी आती है, लीच की आती है। ठीक है, और इसका हैबिटेट क्या है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर इन नेचर, बट कुछ इनकी स्पीशीज कैसी होगी, सी वाटर एज वेल एज वो मॉइस्ट या नमी वाली लैंड पे भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देन ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, क्योंकि ये एक्सटर्नली क्या करते हैं, हमारी बॉडी के नेक स्किन के साथ अटैच होकर वहाँ से क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास प्रोमिनेंट सक्कर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इन सक्कर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनके पास टीथ, जो हमारी बॉडी के पार्ट को पंचर करके वहाँ से ब्लड को डायरेक्टली क्या करते हैं, सक करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन जो हमने कहा कि ये सेगमेंटेड वर्म होती है एनालिडा, इसकी बॉडी की जो सेगमेंट है उनका नंबर क्या रहता है, फिक्स्ड, और वो नंबर कितना होता है, 33। ठीक है, देन अपेंडेजेस इनके कंडीशन पे भी क्या होंगी, अब्सेंट होगी। ठीक है, कोई आप कह सकते हो टेंटिकल या पल्प लाइक का स्ट्रक्चर इसके हेड रीजन पे प्रेजेंट नहीं होगा, लेटरल साइड पे कोई पैरापोडिया या सीटे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, देन जो इसका एंटीरियर एज वेल एज जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आप काफ़ी कह सकते हो प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग सक्कर। ठीक है, और ये सक्कर इनके आप कह सकते हो कि ब्लड फीडिंग पे भी या ब्लड सकिंग पे भी हेल्प करेंगे, एज वेल एज इनकी लोकोमोशन पे भी वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और इनके कंडीशन पे भी जो पूरे सेगमेंट्स में वो गोनाड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ ही सेगमेंट्स में क्या होंगे, वो गोनाड्स वाले स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और गोनोडक्ट मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गैमेट्स को कैरी करने के लिए वहाँ पे प्रोमिनेंट डक्ट्स भी क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनके कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगी, इंटरनल होगी, डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होगी, मतलब कोई लार्वल स्टेज इनके पास भी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, हिरोडिनेरिया, जिसको हम कहते हैं क्या है, लीच। देन लास्ट जैसे फोर्थ क्लास है इसकी एरेक्नेलिडा, एरेक का मतलब हो गया फर्स्ट, मतलब अगर जो एनालिडा के मेंबर्स की फॉर्मेशन हुई होगी तो फर्स्टली इस तरह के जो एनालिडा के मेंबर हैं वहाँ पे की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हुई होगी। ठीक है, इस पे आपके इतने ज़्यादा आप कह सकते हो मेंबर नहीं आते, अगर हमने कहा 8700 मेंबर, उसमें से कुछ ही जो जेनेरा है इस क्लास के अंदर आएंगे, और इनका हैबिटेट क्या है कि ये काफ़ी स्मॉल होते हैं और मोस्टली कहाँ से मिलते हैं हमको, मैरीन इन नेचर में। ठीक है, इनका जो एंटीरियर हेड है आप कह सकते हो, जो एंटीरियर एंड है वहाँ पे ए पेयर ऑफ टेंटिकल्स क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। सेगमेंटेशन जो है इनकी एक्सटर्नली इतनी ज़्यादा डिमार्केटेड नहीं होती, इंटरनली जो इनकी बॉडी होगी वो क्या होगी, सेगमेंटेड होगी, मतलब एक्सटर्नली आप क्लियर कर नहीं बता सकते इसकी बॉडी क्या सेगमेंटेड है, बट इंटरनली इनकी बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। ठीक है, इनके पास भी कोई फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होगा, कोई सीटे लाइक जो आप कह सकते हो कि वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं बट उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर पे नहीं होंगे। ठीक है, सेक्सेस इनके भी सेपरेट होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों के क्या होंगे, अलग होंगे। इनकी डेवलपमेंट भी क्या होगी, आप कह सकते हो इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि इनके पास क्या इन्वॉल्व होगा, लार्वा, और वो लार्वा कौन सा होगा, इसका ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है में पॉलीगॉर्डियस या डाइनोफेलियस या प्रोटोड्रेलियस जो है इसका वो क्या आते हैं, मेंबर आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।